नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश को धोखा देने या गरीबों को लूटने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं, चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों न हो। गुजरात में सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटा या बड़ा भ्रष्टाचार किसी न किसी के अधिकार छीन लेता है। ये देश के आम नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है। कोरोना के चलते करीब 2 साल से सूने पड़े स्कूली खेल मैदानों पर फिर से रौनक लौटने वाली है। कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं की शुरुआत दौसा जिले में बुधवार से होगी। इस बार खेल प्रतियोगिताओं को 3 समूह में बांट जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र वर्ग की प्रथम समूह की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को 23 अक्टूबर तक लालसोट उपखंड के डीडवाना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण अवरुद्ध हुई 4 धाम यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई है। बारिश के 2 दिन के अलर्ट के बाद शुरू हुई इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के लिए आवाजाही बहाल हुई है। हालांकि अभी बद्रीनाथ के लिए श्रद्धालुओं को कुछ इंतजार करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने की वजह से दिक्कत पैदा हो रही है और संभावना है कि जल्द ही इंतजार खत्म होगा। हाईवे खुलते ही बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में बारिश से बने हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे। वे यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उच्च अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। गृह मंत्री शाह गुरुवार को उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी करेंगे। बुधवार सुबह ही सीएम धामी भी आपदाग्रस्त इलाकों के एरियल सर्वे पर जा रहे हैं। राजस्थान में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। बुधवार सुबह भी हल्की ठंडक रही। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद से मौसम पलट गया है। बुधवार सुबह गुलाबी ठंडक घुली रही। इसके चलते घरों में पंखे, कूलर और एसी सुबह बंद करने पड़ रहे हैं। सूरज निकलने तक ठंडापन महसूस हुआ। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 38 पैसे और पेट्रोल के दाम में 37 पैसे की भारी बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 27 दिनों में ही डीजल 6 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 25 पैसे महंगा हो चुका है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 113 रुपये 38 पैसे और डीजल के दाम 104 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा का श्री राम मंदिर मोहल्ला विकास समिति और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 20वां कोरोना वैक्सीनेशन शिविर श्री रामनगर के पीछे मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात माथुर ने बताया कि मुख्य शाखा द्वारा अब तक 20 निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें जोधपुर दक्षिण क्षेत्र के अनुमानित 5000 लोग वैक्सीन से लाभान्वित हो चुके हैं। 20वें शिविर में 100 जनों की वैक्सीनेशन किया गया। बीकानेर में डेंगू रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी व्यवस्थाओं में फेरबदल किया है। पीबीएम अस्पताल में अब तक 3 ओपीडी पर रोगियों की जांच हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। हर ओपीडी पर चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है, ताकि अस्पताल पहुंचने के बाद रोगी को इलाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने बताया कि पहले से 3 ओपीडी काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी संख्या दोगुनी करते हुए 6 कर दी गई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल द्वारा कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता में भाग लेने वाली रेलवे कर्मचारी सविता भाटी तथा प्रताप सिंह भाटी का सम्मान किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने विजेता कर्मचारियों को माला, साफा, शॉल व मोमेंटो देकर उनका उत्साह बढ़ाया। बीकानेर जिले में लगभग 2,80,000 लोगों की कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ड्यू हो गई है। इसे देखते हुए अब जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिले में विशेष वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। विशेष अभियान में जिन लोगों की दूसरी डोज ड्यू है, उनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाह ने बताया कि वर्तमान में 2,09,748 लोगों की कोविशील्ड और 70,310 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज ड्यू हो गई है।
जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने नशे की गोलियों के मामले में वांछित तस्कर श्रीगंगानगर के पदमपुर के रूपचंद सिंधी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस ने 26 मई को पदमपुर के इलियास को 17,10,000 नशे की गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले में रूपचंद की तलाशी ली थी। राजस्थान शिक्षा विभाग में ये पहली बार होगा कि रिजल्ट को लेकर किसी भी लेक्चरर को नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2020-21 में 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम तीनों ही स्ट्रीम में 90% से अधिक रहा है। दरअसल 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंड से कम रहने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से हर साल संस्था प्रधान और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। विषय व्याख्याताओं को 70% से कम रिजल्ट होने पर नोटिस दिए जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण रेलवे यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे को अपनी 4 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। इनमें से 2 ट्रेनें 19 अक्टूबर को रद्द की गई थी और 2 ट्रेनें अब 21 अक्टूबर को रद्द रहेंगी। रेलवे ने इनका पूरा विवरण जारी कर दिया है। इसके कारण दिवाली के त्यौहार पर अपने घर आने का इंतजार कर रहे यात्रियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन भर्ती और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। 629 पदों के लिए होने जा रही दोनों ही भर्ती परीक्षा का आयोजन अगले साल 29 जनवरी को किया जाएगा। इसमें रिटन फिजिकल टेस्ट के साथ ही प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती में लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। प्रदेश के गांवों में आबादी पट्टे देने के मामले में जयपुर जिला प्रशासन पूरे राज्य में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। गांव में पट्टे लेने के लिए मिले कुल पात्र आवेदनों की तुलना में जयपुर सिर्फ 31% ही पट्टे जारी कर पाया। हर शिविर सिर्फ 7 पट्टे लोगों को दिए गए हैं, जबकि प्रदेश का औसत हर शिविर में 32 पट्टों का है। इधर प्राप्त आवेदनों पर सर्वाधिक 93% पट्टे डूंगरपुर में जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।